Hello everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with class 10th chapter 5 Footprints Without Feet. The book name is also the same as the chapter Footprints Without Feet. Let's start with the chapter summary and question answer we'll discuss in this video. Let's start with the introduction of the author. Herbert George Wells, bin S.G. Wells, he was born in 21st of September 1866 and was died in 13th of August 1946. Was an English writer. He was prolific in many genres, writing dozens of novels, short stories, works of social commentary, satire, biography, and autobiography, and works of social commentary, satire, biography, and autobiography, and even 2 books on recreational war games. So H.G. वेल्स वो उसका जन्म हुआ था 1866 में 21st ऑफ सितंबर को एंड ही वाज डाइड इन 13th ऑफ अगस्त 1946. ही वाज एन इंग्लिश राइटर. वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक राइटर थे. बहुत सारे तरह के उन्होंने राइटिंग्स लिखी थी अपनी. मीन्स राइटिंग डजन्स ऑफ नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज एंड वर्क्स ऑफ सोशल कमेंट्री भी उसने लिखी थी. स्टायर लिखा उसने, बायोग्राफीज़ लिखी और बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ भी उन्होंने लिखी थी. एंड इवन 2 बुक्स ऑन रिक्रिएशनल वॉर गेम्स. वॉर गेम्स से रिलेटेड जो रिक्रिएटिव वॉर गेम थे उनसे रिलेटेड भी उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी. ही इज़ नाउ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन. H.G. वेल्स को सबसे ज़्यादा जाना जाता है उनके साइंस फिक्शन के लिए, वैज्ञानिक कल्पनाओं के पर बेसिस जो उनके नॉवेल्स थे उनके लिए. एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. और उनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम के से भी पुकारा जाता है, अलॉन्ग विद जूल्स वर्ने एंड ह्यूगो जन्सबर्ग. जूल्स वर्ने और ह्यूगो जन्सबर्ग के साथ साथ उन्हें भी फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से पुकारा जाता है. लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन. यह स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है. He had been discovering ways which could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. He had been discovering ways which could make a man invisible. उसने इस तरह के तरीके एंड कुड मेक अ मैन इनविजिबल, जो किसी व्यक्ति को इनविजिबल बना सके. एंड फाइनली स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, और कुछ उस तरह की ड्रग्स उसने स्वेलो कर ली दैट मेड हिम इनविजिबल, जो उसे इनविजिबल बना सके. एंड ही वॉज फर्स्ट नोटिस बाय 2 बॉयज़ इन स्टेयर केस पर सबसे पहले 2 बॉयज़ ने उसको नोटिस किया ऑफ अ हाउस, एक घर के, वेयर दे कुड जस्ट सी ही हिज फुट स्टेप्स एंड स्टार्टेड फॉलोइंग, जहाँ पर उन्होंने फुट स्टेप्स देखे उसके और उसका पीछा करना स्टार्ट किया. दे फॉलो इट अनटिल द फुट स्टेप्स ऑफ फेंटर. उन्होंने उसका पीछा किया जब तक कि वो फुट स्टेप्स फीके नहीं पड़ गए. एंड कैन नॉट बी सीन, धुंधले नहीं हो गए और उनको देखना दिखाई ना सके, ऐसे नहीं हो गए. फर्स्टली एज ही इज़ फीलिंग कोल्ड, सबसे पहले तो उसको ठंड लग रही है. एंड ही एंटर सम मॉल फॉर सम वार्मथ, कुछ गर्मी के लिए वो किसी मॉल में एंटर कर जाता है. आफ्टर द स्टोर शट डाउन, जैसे ही वो स्टोर बंद होता है, ही डिसाइड्स टू वियर सम वार्म क्लॉथ्स एंड ईट समथिंग. वो कुछ गर्म कपड़े पहनने का डिसीजन लेता है और कुछ खाने का सोचता है. ही फर्स्ट अनबॉक्सेस अ फ्यू क्लोथ्स, वो सबसे पहले कुछ बॉक्सेस को कुछ क्लोथ्स को खोलता है. एंड वियर्स देम, उन्हें पहनता है. देन फ्रॉम द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन से ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम कॉफ़ी, कुछ कोल्ड मीट खाता है और कॉफ़ी पीता है. लेटर ही गोज़ टू अ ग्रोसरी स्टोर, फिर वही ग्रोसरी स्टोर में जाता है. एंड ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक वाइन्स, वहाँ पर वो स्वीट खाता है और वाइन ड्रिंक करता है. ही देन फॉल अस्लीप, फिर वो सो जाता, फॉल्स अस्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पर वो सो जाता है. ही देन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, वो जब सुबह उठता है. व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट, जब स्टोर में काम करने वाले कुछ असिस्टेंट्स हैड सीन हिम, जब उसे देखते हैं. एंड जब उन्होंने उसे देखा एंड स्टार्टेड चेजिंग, उसका पीछा करना स्टार्ट किया. ही क्विकली थ्रू अवे ऑल हिज क्लोथ्स ही वॉज वियरिंग, वो जो उसने कपड़े पहने हुए थे फटाफट वो सारे कपड़े उसने उतारे. एंड बिकम इनविजिबल अगेन, फिर से वो इनविजिबल हो गया. देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन, फिर से वो यहाँ वहाँ घूमने लगा. विदाउट एनी क्लोथ्स, बिना किसी कपड़े के. इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लंदन की इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी. ही देन डिसाइड, फिर वो डिसाइड करता, डिसीजन लेता है टू स्टील क्लोथ्स, की कुछ कपड़े चुराने का. फ्रॉम अ थिएटर कंपनी से. एज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, एज ही न्यू ही वुड गेट समथिंग देयर, कि उसे पता था कि वहाँ से उसे कुछ मिल जाएगा. टू कवर हिज फेस एज वेल, उसे अपने फेस को कवर करने के लिए वहाँ से कुछ मिल सकता था, वो जानता था. ही
देन स्टील्स बैंडेज फ्रॉम फॉर हिज फेस, अपने फेस के लिए वो बैंडेज चोरी कर लेता है। डार्क ग्लासेस वो चोरी करता है। फोल्स नोज एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ढकने के लिए एक हैट भी वो चोरी कर लेता है। ही देन हिट्स द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर को मारता है। स्टिल ऑल हिज मनी, उसके सारे पैसे चुरा लेता है। सून ही रियलाइजेज दैट लंडन इज़ टू क्राउडेड टू लिव लाइक दिस, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि लंदन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर इस तरह से रहना सही नहीं होगा। एंड डिसाइड्स दैट ही वुड गो टू रिमोट विलेज, कि वो किसी विलेज में चला जाएगा, रिमोट दूर किसी गांव में चला जाएगा। ही बुक्स 2 रूम्स एट एन इन एट द आइपिंग विलेज, और आइपिंग विलेज में वो 2 रूम को बुक भी कर लेता है। ही रिचेज देयर, वो वहाँ पहुँचता है। एंड इट इज़ स्ट्रेंज फॉर पीपल ऑफ आइपिंग दैट अ स्ट्रेंजर विद सच ए वियर्ड अपीयरेंस हैज़ कम टू स्टे एट इन, कि और वहाँ पर इट इज़ स्ट्रेंज फॉर द पीपल ऑफ आइपिंग, आइपिंग के लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रेंज होता है दैट अ स्ट्रेंजर सच ए वियर्ड अपीयरेंस, इतने अजीब सी अपीयरेंस वाला कोई व्यक्ति यहाँ इस इन में ठहरने आया है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में। वंस ही हिज मनी इज़ ओवर, जैसे उसका पैसा ख़त्म होता है, ही स्टील्स फ्रॉम पीपल, वो लोगों से चुराना स्टार्ट कर देता है, चोरी करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑल्सो हिट्स द लैंडलॉर्ड, वो मकान मालिक को भी मारता है। एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी को भी। व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस, जब वो उसके एब्सेंस में उसके रूम को चेक करने की कोशिश करते हैं। देन द विलेज कॉन्स्टेबल इज़ आस्क्ड फॉर हेल्प, फिर विलेज कॉन्स्टेबल को बुलाया जाता है हेल्प के लिए। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले मिसेस हॉल द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड आस्क हिम क्वेश्चंस, मिसेस जो हॉल है लैंडलॉर्ड की पत्नी, वो उससे कुछ क्वेश्चनिंग करती है रिगार्डिंग हु इज़, ये जानने के लिए कि वो कौन है। एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्नीचर, आखिर उसने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया। दिस मेक हिम रियली फ्यूरियस, वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है ये चीज़ें। एंड ही डिसाइड्स टू शो हर हु ही रियली इज़, और वो मीन्स डिसाइड कर लेता है वो ये बताने के लिए आखिर वो रियल में क्या है। द पीपल देन सी अ हेडलेस मैन, फिर वो लोग वहाँ देखते हैं जिसका सिर नहीं है। एंड मिस्टर जैफर, जो कि कांस्टेबल है, द कांस्टेबल ऑल्सो फाइंड्स आउट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट अ मैन हु डज नॉट हैव अ हेड, और कांस्टेबल जो मिस्टर जैफर, उसे पता चलता है कि उसे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा जिसका सिर ही नहीं है। दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन, वो ग्रिफिन को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। एज ही रिमूव्स ऑल हिज क्लॉथ्स, उसने सारे अपने कपड़े उतार दिए हैं। एंड बिकम्स इनविजिबल, और वो इनविजिबल हो जाता है। इवन नॉक्स आउट जैफर एज ही ट्राइज टू कैच हिम, जैसे ही जैफर उसे पकड़ने की कोशिश करता है उसे भी वो मारकर गिरा देता है। सो क्लास, दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, किस तरह से एक इनविजिबल मैन विजिबल बन गया। आंसर इज द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल व्हेन ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इनटू सम मड, जब वो अचानक से किसी कीचड़ में उसके पैर आ जाते हैं। एंड हिज फुटप्रिंट्स स्टार्टेड बिकमिंग विजिबल, जब उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देने लग जाते हैं। टू बॉयज़ हु फॉलोड हिम, 2 लड़कों को जो उसका पीछा करते हैं। अनटिल हिज फुटप्रिंट्स फेंटेड एंड बिकम इनविजिबल अगेन, जब तक कि उसके फुटप्रिंट्स, उसके जो फुट स्टेप्स है वो फेंट नहीं हो जाते, मीन्स फीके नहीं पड़ जाते और वो इनविजिबल नहीं हो जाते दोबारा। ही गॉट रीड ऑफ देम, वो उनसे पीछा छुड़ाता है। स्पेंट अ नाइट एट लार्ज लंदन स्टोर, एक बड़े से लंदन के स्टोर में रात बिताई उसने। एंड वेयर ही वॉज सम क्लोथ्स, जहाँ पर उसने कुछ कपड़े भी पहने। एंड स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और रजाइयों के एक ढेर पर वो सोया भी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही वॉज स्टिल स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, द स्टोर असिस्टेंट स्टार्टेड कमिंग इन, तब जो स्टोर के असिस्टेंट थे वहाँ पर आना शुरू हो गए। एंड सो हिम विच वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम ही वॉज सीन, और यही वो पहला समय था जब लोगों ने उसे पहली बार देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, क्यों वो गलियों में घूम रहा था। आंसर इज ग्रिफिन हैड बर्न डाउन द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन ने अपने मालिक का, जो मकान मालिक था, उसका घर जला दिया था। हु हैड ट्राई टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, जो उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश में था। ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कानून को नहीं मानता था। एंड टू सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए, बीइंग कॉट, पकड़े जाने से बचाने के लिए, ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स, उसने सारे अपने कपड़े उतार दिए। सो दैट, ताकि ही कुड नॉट बी सीन, वो किसी को दिखाई ना दे सके। एंड दस, इस प्रकार बिकेम अ होमलेस वॉन्डर, वो एक होमलेस वॉन्डर बन गया, घूमने वाला, मीन्स बाहर धक्के खाने वाला व्यक्ति बन गया। ही डिड नॉट हैव एनी मनी और क्लोथिंग लेफ्ट विद हिम, ना अब उसके पास पैसा था ना कोई कपड़े थे उसके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? मिसेज हॉल को जो साइंटिस्ट है वो कुछ एसेंट्रिक सा क्यों लगा, कुछ आत्मकेंद्रित सा क्यों लगा? ग्रिफिन अराइव्ड एट एन इन इन आइपिंग विलेज ड्यूरिंग विंटर सीजन। ग्रिफिन एक उस धर्मशाला में आया था आइपिंग विलेज की विंटर सीजन में, जब आमतौर पर लोग नहीं आते हैं। विच इट सेल्फ वॉज एन अनकॉमन थिंग टू हैपन, जो एक असाधारण बात थी, असामान्य बात थी। एंड ही ऑल्सो हैड अ वियर्ड अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस था फिजिकल, जो उसका चेहरा जिस तरह से उसने अपने आप को कवर कर रखा था, वॉज क्वाइट वियर्ड, अजीब सा था। मिसेज हॉल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद हिम, मिसेज हॉल ने उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश भी की, बट ही वॉज ड्यू टू हर, लेकिन वो उससे नाराज़ हो गया। एंड टोल्ड हर दैट ही डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब, और वो नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। एंड द रीज़न फॉर हिज विजिट टू द विलेज ऑफ आइपिंग वॉज सॉलिट्यूड, और उसका आइपिंग विलेज में आने का कारण भी यही था कि वो सोलिट्यूड या अकेलापन चाहता था। दीज वर सम ऑफ द रीजन्स, यही कुछ कारण थे, ड्यू टू विच मिसेज हॉल कंसिडर्ड हिम टू बी एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, जिसकी वजह से मिसेज हॉल ने उसे एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट कहा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी? स्टडी में किस तरह का क्यूरियस एपिसोड हुआ? द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड अर्ली वन मॉर्निंग, एकदम सुबह जल्दी जल्दी एकदम से उनकी आंखें खुली, बाय नोजेस, शोर की वजह से, इन द स्टडी रूम से आ रहे शोर की वजह से। When the clergyman went to the study, जब clergyman study में गया, with a metal rod, एक metal rod उसके पास थी, and looked around, जब उसने आसपास देखा, he could not find anyone, उसे कोई वहाँ नहीं मिला। He even looked under the desk, उसने desk के नीचे देखा, behind the curtain, पर्दों के पीछे, and even the chimney pot, but no one was seen, even चिमनी के ऊपर भी देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट वॉज दैट, और सबसे अजीब हिस्सा ये था कि इवन दो नो बडी वॉज देयर, कि कोई भी वहाँ नहीं था, देयर द डेस्क वॉज ओपन, कि उसकी जो डेस्क था वो खुला हुआ था। मनी वॉज मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉर, और ड्रॉर से उसके पैसे गायब थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और कौन सी असाधारण घटनाएं हुई इन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण घटनाएं हुई इन धर्मशाला में, सराय में आप बोल सकते हो। आंसर इज द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन एंड हिज वाइफ वॉज सरप्राइज टू सी द डोर्स ऑफ ग्रिफिन रूम ओपन, वो काफ़ी हैरान रहेगा, आश्चर्यचकित रहेगा जब उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के रूम के दरवाजे खुले थे। दे लुक्ड इनसाइड, उन्होंने अंदर देखा, एंड फाउंड दैट नोबडी वॉज इनसाइड, कि अंदर कोई भी नहीं था, रूम के अंदर कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वहाँ जांच परख करने की कोशिश की, जांचने की, वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश की। दे फाउंड इट स्ट्रेंज, उन्हें कुछ अजीब लगा, दैट हिज रूम्स डोर वॉज ओपन, उसके रूम के दरवाजे खुले थे। एज ही नेवर लाइक्ड एनीवन, क्योंकि उसे कभी पसंद नहीं था, एनीवन ट्राइंग टू एंटर हिज रूम, कि कोई उसके रूम में आने की कोशिश करे। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से, वाइल इन्वेस्टिगेटिंग, जब वो जांच कर रहे थे, मिसिज ऑल हर्ड अ स्निफ नेक्स्ट टू हर ईयर, बिल्कुल उसने अपने कान के पास कुछ स्निफ सूंघने से की आवाज़ सुनी। एंड वॉज हिट बाय ग्रिफिन्स हैट ऑन द फेस, और उसका ग्रिफिन की हैट जो थे उसके मुंह पर जाकर लगी। देन द चेयर इन द रूम, और फिर जो रूम में चेयर रखी थी, चार्ज टूअर्ड मिसिज हॉल के ऊपर एकदम से उसने हमला कर दिया। एंड हिट हर इन हर लेग, और उसके पैर पर चोट लगी। एज दे बोथ टर्न इन टेरर, वो दोनों एकदम से मुड़े घबराए हुए डर से। द चेयर पुश बोथ ऑफ देम आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने उन दोनों को रूम से बाहर धकेल दिया। एंड द डोर वॉज स्लैम्ड, एकदम से जोर से दरवाज़ा बंद हुआ। एंड सडनली अ लॉकिंग साउंड वॉज हर्ड, और दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। मिसिज हॉल वॉज स्केयर्ड एंड फेल्ट दैट, मिसिज हॉल पूरी तरह से डर गई, और उसने सोचा दैट मिसिज हॉल वॉज स्केयर्ड एंड फेल्ट दैट, मिसिज हॉल पूरी तरह से डर गई, और उन्होंने अनुभव किया दैट द फर्नीचर वॉज हाउंटेड, कि जो ये फर्नीचर था वो हाउंटेड था बाय स्पिरिट्स, आत्माओं के द्वारा। एंड इट वॉज द स्ट्रेंजर्स वर्क, और ये जरूर उसी अजनबी का काम था। द नियर बाई पीपल स्टार्टेड टॉकिंग दैट द वर्क वॉज दैट ऑफ ए विच क्राफ्ट, कि ये जरूर जो काम है वो किसी चुड़ैल का था। So class, here the question answer and summary of this chapter is completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.